नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि कांठल की आवाज़ डिजिटल पर हमने पूरी प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा का दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है, प्रत्याशियों से बातचीत की है। हमने उनके विचारों को जाना है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको लेकर बातचीत की है। तो हम आज पहुँचे हैं प्रतापगढ़ विधानसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी है हेमंत मीणा, उनके साथ हम बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इनका बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ में जो भाजपा का गढ़ है, जो कि प्रतापगढ़ विधानसभा लंबे समय से मानी जाती रही है, उस गढ़ में उस किले को जो लगातार उस किले पर जिसने शासन किया, जिन्होंने करीब 30 सालों तक प्रतापगढ़ में राज किया, नंदलाल मीणा, जिनका नाम सादगी के लिए जाना जाता है, जो कि मतलब प्रतापगढ़ जिले में हर व्यक्ति बच्चा जिनको जानता है, उनके सुपुत्र हैं। और इस बार भाजपा ने चुनावी मैदान में इनको उतारा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में भी आपने विधानसभा चुनाव में अपनी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया था और यहाँ पर प्रतापगढ़ जो है कांग्रेस ने अपना किला फतेह किया था। उसके बावजूद लगातार 5 सालों तक आप फील्ड में रहे हैं, लोगों के पास गए हैं। वहीं इन दिनों चुनावी दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ राजस्थान में ठंड बढ़ रही है तो सियासी पारा चढ़ रहा है। उसी पारे के चढ़ते हुए बीच हम यहाँ पर पहुँचे हैं और भाजपा प्रत्याशी से बातचीत कर जानना चाह रहे हैं क्या कुछ इनका विजन है और किस तरह से प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और भाजपा का जो ये किला है वापस इसको यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। तो प्रतापगढ़ जो भाजपा प्रत्याशी हेमंत मीणा, उनका सबसे पहले कांठल की आवाज़ डिजिटल पर स्वागत है और मैं इनका स्वागत करके और सबसे पहले इनके विचार जानना चाहता हूँ। और सबसे पहले कांठल की आवाज़ डिजिटल के दर्शकों के नाम एक संदेश। कांठल की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी द्वारा जो विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, ये मेरी आपसे अनुरोध है। मेरा सवाल है सर कि जिस तरह से प्रतापगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो सर जो आप फील्ड में जा रहे हैं, पूरी विधानसभा का दौरा आपने लगभग किया है, तो क्या कुछ समस्या आपके सामने निकल कर आई है जिनको आपने फेस किया है? समस्या तो पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में समस्या का कोई समाधान किया ही नहीं। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में रोडों की स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है। 5 साल से इस कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल सड़कों के और रोडों के मामले में कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार 5 साल में हुआ, ऐसा भ्रष्टाचार प्रतापगढ़ के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खुली लूट मचा के रखी। हर जगह बंदियों के माध्यम से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाया है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार जो वर्तमान शासन है उसमें बहुत हुआ है और जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार काफ़ी किया है, परंतु इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाजपा की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर समय इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देना, धरने देना, हर तरह से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, परंतु पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज आप देख लो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह ने उदयपुर में कहा था कि प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए का माइंस का घोटाला हुआ है। ऐसे कई घोटाले जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा और उजागर भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं, घोटाले की सरकार रही है। इन 5 सालों में केवल और केवल अपने विधायक महोदय हैं, इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार, आपको जानकारी होगी, कलेक्टर के नकली साइन करके 94 करोड़ रुपए उठाना, ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा घोटाला है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो IAS है, उसके नकली साइन करके आप पैसे उठा रहे हैं। आप पोषाहार का घोटाला कर रहे हैं। कई ऐसे घोटाले जो सामने आए हैं इस पूरे 5 साल में।
5 सालों में भ्रष्टाचार की एक बड़ी इबारत लिखी गई है। ये प्रतापगढ़ में जो भाजपा प्रत्याशी विधायक के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत मीणा, इनका कहना है, हमारा सवालों का सिलसिला जारी है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ में जो वर्तमान विधायक है जो यहाँ पर सीट पर बैठे हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पर लगातार सभाओं में आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2018 में भी आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया था और आप रिजेक्टेड माल है, इस तरह की बयानबाजी उनके सामने आ रही है। इसके बावजूद आपका फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? कौन किसको रिजेक्ट मानता है, ये काम 25 तारीख को जनता तय करेगी। आपने पूरे क्षेत्र में एक गांव में एक झूठ बोलने का जो काम किया, इसलिए आज आप क्षेत्र में प्रचार करना जाना संभव नहीं हो रहा है। और आपसे इस प्रतापगढ़ की विधानसभा की जनता सवाल कर रही है कि आपने जो वादे किए थे, 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को मैं नौकरी लगाऊंगा, इस पूरे वन विभाग के जो घाटा कटिंग के काम है वो करूंगा, वन विभाग के जो रोड हैं उनको सबको बनाऊंगा। और आपने एक और फेसबुक के माध्यम से घोषणा की थी कि 2021 और 22 का वर्ष सड़कों के लिए रहेगा, परंतु आप उठा के देखिए कि पूरे क्षेत्र में रोडों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और पूरे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आज पूरे 5 साल में एक भी जनजाति हॉस्टल प्रतापगढ़ विधानसभा में नहीं खुला। एक भी जो 132 का जीएसएस मोखमपुरा में भारतीय जनता पार्टी के समय बना था, परंतु 2 प्रस्ताव और भेज रखे थे अरनोद और अपने सुहागपुरा के, एक भी प्रस्ताव आपकी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो पूरी इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकती थी, उसको आपने बिल्कुल नगण्य करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। 554 गांव की 912 करोड़ की जो पेयजल योजना थी, जो जिस पे काम होना था, परंतु आपकी सरकार ने उसको बिल्कुल रसातल में पहुंचा के बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। और कई पूरे क्षेत्र में, आज पूरे क्षेत्र में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने पर दूध पिलाया जा रहा था, कक्षा 8वीं तक की बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें देने का प्रावधान था, वो सब योजनाएं इस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। जो आप कह रहे हैं कि ये एक रिजेक्टेड माल है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि आपने जो भ्रष्टाचार किया वो लोगों के मुंह पे बिल्कुल बोल रहे हैं सामने लोग कि जिस प्रकार आपने 5 साल में केवल और केवल अपना घर भरने का काम किया। आपके इस मकान का अगर आकलन करें तो 12 से 15 करोड़ का आपका मकान है, ये पैसा कहाँ से आया? आपके पास जयपुर में मकान खरीदा, ये पैसा कहाँ से आया? और अन्य कई स्रोत ऐसे बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपने इन 5 सालों में पैसा बनाया। आपके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और एक सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को महसूस भी कर रहा है और उसे पता भी पड़ गया है। इसलिए आपको समय बताएगा कि कौन रिजेक्ट है और कौन आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास करेगा। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे कि आप अभी तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 2 ही पार्टियां मैदान में रहती है, इस बार तीसरी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है, तो वो उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं? वहाँ क्या कुछ उसको किस तरह से निपटेंगे? 3 पार्टियां मैदान में है, तो इस बार वोटों का भी विभाजन हो रहा है, तो वो उस स्थिति में भाजपा किस तरह से लीड लेगी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पेज प्रमुख तक पहुंच गया है और प्रत्येक पृष्ठ का एक प्रभारी बन चुका है। रही बात पार्टी की, पार्टियां बनती है और अपना उद्देश्य की पूर्ति और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती है, परंतु इस पूरे क्षेत्र, ये क्षेत्र सदैव से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टियां चाहे कितनी भी हो, इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी और वापस जिस प्रकार 1993 से लेकर 2018 तक निरंतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में गया, उसी प्रकार 2023 में भी
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम सब इस क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और पार्टियों के कई उद्देश्य हैं। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, शोषित और वंचित व्यक्तियों के उत्थान के लिए और उनकी उन्नति के लिए काम करेगी। और इसी के क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रथम बार शपथ ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी। मेरा एक सवाल और था सर कि आज सुहागपुरा की एक सभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा ने कहा है कि बीजेपी और बीएपी एक ही पार्टी है। उन्होंने इसको लेकर तीखे आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। ये माननीय प्रत्याशी महोदय की खुद की सोच हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी एक अलग अलग बात है। और उनके इस क्षेत्र में विकास के क्या उद्देश्य हैं और क्या नहीं, वो उनकी पार्टी की विचारधारा है, उनके उद्देश्य हैं। परंतु मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हम इस पूरे क्षेत्र में जो माननीय नंदलाल जी मीणा ने उनके पूरे जीवन काल में इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो अलग जगाया, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा से ही पूरे क्षेत्र में एक जागृति भी आएगी और एक क्रांति भी आएगी। और इस पूरे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना और अन्य कामों के लिए, जैसे हर गांव में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 250 की आबादी को हर गांवों से रोडों से जोड़ने का काम, ऐसे आधारभूत काम। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में खाता खुलवाना, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास बनाना, आपके ये उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक किसान को साल के 6,000 रुपये देना, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा में अन्न मुहैया करके और कोरोना काल में 3 साल तक निरंतर काम करना, ये सब ऐसे काम हैं जो एक नीचे के तबके के व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी को एक विकास के विकल्प के रूप में और एक इस देश को शक्तिशाली बनाने के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार देखा जाता है कि 8वीं पास को नौकरी देने का कांग्रेस ने वादा किया था और उसके चलते सत्ता और सरकार में आई है। इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है? किस तरह से ये वादा किया गया था और क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल जी गांधी ने कहा था कि हम किसानों, अगर सरकार में आते हैं तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। परंतु ये एक किसानों के साथ केवल धोखा साबित हुआ। इसी प्रकार 8वीं और 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो माननीय निवर्तमान विधायक महोदय ने कहा कि मैं सबको नौकरी लगा दूंगा, ये केवल और केवल एक झूठ था। और इसके लिए इन्होंने कोई न तो प्रयास किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और माननीय नंदलाल जी मीणा उस समय जनजाति मंत्री थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंतिम वर्ष में पूरे उदयपुर संभाग में 1000 माँ बाड़ियाँ केंद्र निकले थे और उनमें 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चे या बच्चों की नियुक्तियां जनजाति विभाग के माध्यम से हुई थी। और वही बात रामलाल जी ने कही, परंतु करनी और कथनी में बहुत अंतर है। केवल बातें करने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। इन्होंने पहले ये भी कहा था कि मैं वन विभाग के सब घाटा कटिंग कर दूंगा, वन विभाग के मैं सभी रोड बना दूंगा, परंतु इन 5 सालों में केवल और केवल ये बातें रही है, केवल घोषणा रही है, और वो भी थोती घोषणा। इसलिए ये आज क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के वन विभाग के जो मामले हैं उन मामलों में उस क्षेत्र में जाना भी संभव नहीं हो रहा है इनका। तो मैडम कल आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी? हमारा इंटरव्यू का सिलसिला लगभग पूरा होने वाला है। हमारा सवाल ये है कि जो मैडम वसुंधरा राजे हैं और जो उनके मंत्री रहे नंदलाल जी मीणा, वो खास उनके सिपे सलार रहे हैं। कल जो गुरुवार को उनका दौरा प्रस्तावित है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से मैडम यहाँ पहुँचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? इस प्रतापगढ़ के
जिले की जन्मदात्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कल 11 बजे अरनोद के गौतमेश्वर महादेव तीर्थ के पास स्थित मैदान में पधार रहे हैं। माननीय वसुंधरा जी ने इस पूरे क्षेत्र के लिए उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, वो चलाया था और उसका निरंतर 3 चरणों तक वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चला था और उससे पूरे प्रदेश के भूमि के जल स्तर में 10 फीट जल स्तर ऊपर आ गया था। ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है और हम सबसे पहले तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो इस पूरे क्षेत्र और पूरे राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान वापस चलाए और दूसरी पेयजल के लिए जो 554 गांवों की योजना थी 912 करोड़ की, जो इस कांग्रेस की सरकार ने एक ठंडे बस्ते में डाल रखी थी, वो माननीय जल शक्ति मंत्रालय में भेजकर उसकी स्वीकृति कर इस क्षेत्र के सभी लोगों को राहत प्रदान करे, क्योंकि यहाँ पर अब मेन समस्या पेयजल की रही है। सिंचाई के लिए तो पाडलिया डैम, हमचा खेड़ी डैम, चाचा खेड़ी डैम, आपके अपने क्या कहते हैं ये मचलाना डैम, भंवर सेवला डैम, बजरंगगढ़ डैम, ये 6 डैम प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हैं और भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पेयजल की आवश्यकता है। उसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत इस पूरे क्षेत्र में इस समस्या का समाधान होगा। प्रतापगढ़ माउंट आबू के बाद द्वितीय स्थान पर ऊंचाई में है और यहाँ पर बरसात बहुत अच्छी होती है, परंतु दिसंबर आते आते सभी जलाशय, छोटे मोटे और बड़े जलाशय सूखने लग जाते हैं और यहाँ पानी की समस्या शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है और इसको वापस चला के इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करके पूरी राहत करनी है। हमारा एक सवाल और है सर कि जो विधायक कह रहे हैं कि भाजपा तो बनियों की पार्टी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये इनकी सोच का काम है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों की पार्टी है। एक सवाल सर लास्ट ये है कि प्रतापगढ़ विधानसभा की जनता के नाम क्या कुछ खास संदेश, ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच सके, किस तरह से लोगों से आप समर्थन चाह रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं? ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच चुनाव है। पिछले 25 सालों से निरंतर माननीय नंदलाल जी मीणा ने इस पूरे क्षेत्र में सेवा कर इस क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, परंतु पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में केवल और केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। पिछली बार और इस बार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यही है कि इस बार लड़ाई केवल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार पार्टी की है और इसी आधार पे मैं आप सभी प्रतापगढ़ विधानसभा के सभी निवासजनों से कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई में आप पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही इस क्षेत्र में विकास भी होगा और भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, न तो खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी आधार पे इस विधानसभा में सभी कार्य सामूहिक रूप से सभी को साथ लेके किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल और ये बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है और डबल इंजन का मतलब ये है केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और इसी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा, जिन्होंने लगभग हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। वो प्रतापगढ़ विधानसभा को यहाँ पर ये जो विधायक के दावेदार है, किस तरह से यहाँ पर यदि इनको जीत का परचम फहराया जाता है, जनता यहाँ पर इनको तख्त और ताज पहनाती है, तो ये किस तरह से प्रतापगढ़ विधानसभा का विकास करेंगे, इसको लेकर इन्होंने अपना विजन दिया है, अपने विचार रखे हैं। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़, सहयोगी कैमरामैन ऋषभ मालवी के साथ।